दुनिया से गायब हो जाओ कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और फिर जब दुनिया के सामने आओ ना तो जीत करके सामने आओ कि हाँ वो लास्ट चांस था, लेकिन मैंने उसमें ऐसा कमाल किया ना कि आज ये दुनिया मेरी दीवानी है। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक भी सेकंड, एक भी रुपया और एक भी शब्द फालतू में खर्च ना करें। समय वो खजाना है जो मिलता हर किसी को है, लेकिन वो पल पल के रूप में मिलता है, और आपको नहीं पता कि ये जो खजाना है ना वो आपके अकाउंट से कब खत्म होने वाला है। आपको हमेशा एक मोमेंट में जीना होता है, और उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। इस वर्तमान के अलावा समय आपको कुछ नहीं देने वाला। ना तो आने वाले कल को आप जान पाओगे, और ना ही बीते हुए कल को आप बदल पाओगे। अगर आप बदल सकते हैं तो केवल वर्तमान में अपनी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो केवल फालतू के कामों को बंद करके जरूरत के काम कर सकते हो। हर टाइम पे सोते रहना, मोबाइल चलाते रहना, टाइम पास करते रहना, इन सब चीजों की बजाय वो काम कर सकते हो जिसको करने से आपकी जिंदगी को एक पहचान मिलती है। इतने अफसोस की बात है कि यहाँ पर तुम अपने मोबाइल में अपने स्टेटस पर स्टेटस बदल रहे हो, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो रियल जिंदगी में तुम्हारा स्टेटस ऊपर उठाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। क्या है तुम्हारा मेन काम? व्हाट्सएप चलाना, टिकटॉक देखना या पबजी खेलना। लाइफ में जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब क्या काम आएगा तुम्हारी एडिट की हुई डीपी, तुम्हारे दोस्तों के साथ किया गया टाइम पास, या तुम्हारी मेहनत से लगी हुई नौकरी? जानते हो आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब भी किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, तो बिना हकीकत जाने, बिना दिल की माने वो कुछ भी बोल देता है। मुझे यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक पीओ बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। बुरा मत मानना यार, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट भेड़ की तरह एक के पीछे एक लगे हुए हैं। जो आगे वाला इंसान कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे उसकी सक्सेस देखकर हम भी उसकी कॉपी करने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। मेहनत इतनी शानदार होनी चाहिए ना कि तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए, तभी वो सफलता मिलेगी जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा देगी। तुम्हारे सामने कैसी भी सिचुएशन हो, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश हो, तुम्हें शिकायत नहीं करनी है, बस केवल मेहनत करनी है। अगर दर्द हो रहा ना, अगर जोर आ रहा है तो दर्द का आनंद लो और मेहनत करते रहो, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तुम्हें इस बार, इस लास्ट अटेम्प्ट में वो करके दिखाना है ना जो लोगों के तानों और गालियों को तालियों में बदलने वाला है। और जब तुम सफल हो जाओगे ना तो तुम उन लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे जो बहुत आगे जाकर गिव अप करने की सोच लेते हैं कि यार अब नहीं होगा, लेकिन जैसे वो तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार नहीं, खुद को एक मौका तो और देना चाहिए, और वही आखिरी मौका है तुम्हारे पास खुद को साबित करने का। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तुम चाहकर भी कभी किसी को यह नहीं बता पाओगे कि तुम कितने इंटेलिजेंट थे, तुमने कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता से देखी जाएगी। तुम्हारे संघर्ष को कोई भी नहीं देखने वाला। दिस इज हार्ड बट दिस इज ट्रूथ। अगर तुम सफल हो गए ना मतलब तुमने मेहनत करी थी, और अगर तुम 20 बार ट्राई करके हार गए मतलब तुम कामचोर थे, तुमने मेहनत नहीं करी थी। यही दुनिया की कठोर सच्चाई। अगर रिस्क लेने से डर लगता है ना तो सक्सेस को भूल जाओ। कंपटीशन बढ़ता रहेगा, बेटर है कि तुम भी अपना हार्ड वर्क बढ़ा लो। जिसका सिलेक्शन हो गया ना उसको पूछना, वो यही बोलेगा कि भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ था, दिन रात एक करने पड़े थे। जब तक तुम्हारी तैयारी इतनी खतरनाक नहीं होगी ना कि तुम्हें ना दिन का पता है और ना रात का पता है, सर्दी का पता है ना गर्मी का पता है, प्यास का पता है ना भूख का पता है, और ना दोस्त का पता है ना पड़ोसी का, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तू हर वो काम जो इस लास्ट चांस में तुझे विनर नहीं बना सकता ना उसको छोड़ दीजिए भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं इस बार फेल हो जाऊंगा तो अगली बार कर लूंगा। यू हैव नो ऑप्शन। तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर सिचुएशन। आखिरी बार कोशिश कर रहे हो ना तुम, इस बार या तो बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा या फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरने वाली सिचुएशन आ रखी है तुम्हारी। कितना दम है, जब भी हारने लगो ना, थोड़ा सा भी अगर जुनून कम होने लगे तो खुद से पूछना कि क्या मैंने ये दिन देखने के लिए शुरुआत की थी, मेहनत की? क्या मैं हार मानने के लिए यहाँ तक आया हूँ? नो। आंसर आएगा कि मैंने जीतने के लिए शुरू किया था। आज तुम्हें याद करने की जरूरत है कि मैंने उस दिन शुरू करने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये लग रहा ना कि तुम अकेले हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सूना सूना लग रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा, तो भाई जिस दिन इसी एकांत और सुनेपन से लड़ते लड़ते तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तू कामयाब हो जाएगा ना, तब तुम्हारे जीतने की खुशी इस सुनेपन को
बहुत अच्छे ढंग से खत्म कर देगी। और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार अच्छा हुआ मैं अकेला ही था, कम से कम मुझे मेरे सपने पूरे करने का तो टाइम मिला। अगर आप भी सफल नहीं हुए ना तो अपने माँ बाप को कभी जाकर के ये नहीं बोल पाओगे कि पापा मैंने कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम हार मान करके घर आओगे। तो अब वो वक्त आ गया कुछ कर दिखाने का, अपने पापा को ये बताने का कि बाबा ये जो मैंने और तुमने बहुत बड़ा सपना देखा था ना, उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत लगी लेकिन मैंने कर दिखाया। मुश्किल बहुत था लेकिन मैंने कर दिखाया, मैंने हार नहीं मानी। और यही सुनना है बस तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे। अगर रिस्क लेने से डर लगता है ना तो सक्सेस को भूल जाओ, कंपटीशन बढ़ता रहेगा। बेटर है कि तुम भी अपना हार्ड वर्क बढ़ा लो। जिसका सिलेक्शन हो गया ना उसको पूछना, वो यही बोलेगा कि भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ था, दिन रात एक करने पड़े थे। जब तक तुम्हारी तैयारी इतनी खतरनाक नहीं होगी ना कि तुम्हें ना दिन का पता है और ना रात का पता है, सर्दी का पता है ना गर्मी का पता है, प्यास का पता है ना भूख का पता है, और ना दोस्त का पता है ना पड़ोसी का, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तू हर